Welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. So dear students, in this video we will talk about the types of RNA and the transcription in eukaryotes. ठीक है, तो हमारी जो previous video है उसमें हमने बात किया था transcription in prokaryotes के लेके. So in this video we will talk about the transcription in eukaryotes. You see types of RNA हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में देयर वर ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ वन आरएनए पॉलीमरेज, रिमेंबर, जो कि तीनों स्टेप्स को कर देता था. बट सिंस यूकैरियोट इट इज एन हायर ऑर्गेनिज्म, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, है ना. तो उसमें जो इन बैक्टीरिया देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस. एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एंड टीआरएनए व्हिच इज टर्म्ड एज ट्रांसफर आरएनए, एंड राइबोसोमल आरएनए जो कि आरआरएनए से हम लोग डिनोट करते हैं. तो ये जो तीन आरएनए से दे आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन अ सेल. एंड दिस mRNA, it is the mRNA, it is the messenger RNA which actually provides the template. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ देते हैं, which of the following RNA provides the template. तो आपको याद रखना है, it is the mRNA. एंड जो ट्रांसफर आरएनए रहता है, it brings amino acids and leads the genetic code and reads the genetic code. यानी ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर मतलब कुछ चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ जाओ, है ना. तो क्या को ट्रांसफर कर रहे हैं? एमिनो एसिड्स को ला रहे हैं एंड देन जेनेटिक कोड को रीड कर रहे हैं. उसके बाद आपका प्रोटीन सिंथेसिस होना चालू हो जाएगा. एंड देन आरएनए का रोल क्या होता है? दे प्ले स्ट्रक्चरल and catalytic role during translation. There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all RNA in bacteria. Important. ठीक है, RNA polymerase binds to promoter and initiates transcription. It uses nucleoside triphosphate as substrate and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. Done? सिंपल सा लाइन से समझ जाइएगा. असली जो खेल है वो यहां से स्टार्ट होगा. ठीक है, हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटेलाइज ऑल द थ्री स्टेप्स व्हिच आर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. वही है, आपको बताया था, है ना. सेम प्रोसेस है. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो हुआ था, पहले आरएनए पॉलीमरेज आया, उसके बाद आपका सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड किया जो कि प्रोमोटर में है, एंड देन इनिशिएट हुआ, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एंड देन सिग्मा फैक्टर निकल गया वहां से, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन प्रोसेस शुरू, एंड देन आफ्टर इट एक ऐसा रीजन में पहुंचा आपका आरएनए पॉलीमरेज जहां पे आप वो रॉ फैक्टर के साथ एसोसिएट कर जाते हैं जो कि टर्मिनेटिंग रीजन में रहता है. एंड द वंस दे आर एसोसिएटेड विद रॉ फैक्टर, द ट्रांसक्रिप्शन हैज बीन स्टॉप्ड, टर्मिनेट हो गया. उसके बाद जो आपका आरएनए है वो बन के निकल जाता है ना. तो वही बता रहा था, वो सेम प्रोसेस है. ठीक है, दिस इज द सेम प्रोसेस. लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं, देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज. वो कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है कि वहां पे यूकैरियोट्स में ना देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस. ये ध्यान में रखना. इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस. और ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज का क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होता है. क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज 1 वो किसको ट्रांसक्राइब करता है? वो किसको ट्रांसक्राइब करेगा? राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसफर करेगा. एंड देन जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो उसका रिस्पांसिबल क्या होगा? दे विल ट्रांसक्राइब द टीआरएनए. ठीक है, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है, which is the very important, most important, they will transcribe the precursor of mRNA. precursor of mRNA का नाम क्या है? heterogeneous nuclear RNA, जिसको हम लोग hnRNA बोलते हैं. precursor of mRNA मतलब वो प्रॉपर तरीका से, मतलब अभी तक मैच्योर mRNA नहीं बना है, उसको हम लोग hnRNA के नाम से भी बोला जाता है. ठीक है, तो आपको ये तीनों फंक्शंस आपको पूछ देते हैं. what are the types of RNA polymerase found in the eukaryotes, है ना, और उसका रोल क्या है, what are the responsibilities, क्या फंक्शन करते हैं. तो याद रखने, आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करते हैं? राइबोसोमल आरएनए. आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्राइब करते हैं?
mRNA, precursor mRNA, and then RNA polymerase 3 is responsible for transcription of transfer RNA. ऐसा करके आपको समझना होगा. एंड देन ये दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, दे कंटेन एक्सॉन एंड द इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल, क्योंकि ये एक्सॉन एंड इंट्रॉन का प्रेजेंस होता है. एक्सॉन हमने बताया था लास्ट क्लास में कि वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, लेकिन इंट्रॉन जो कि नॉन कोडिंग होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स आपका जो आरएनए होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है. इसीलिए इसको स्प्लाइसिंग प्रोसेस का थ्रू इंट्रॉन को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है. ओनली देन द एक्सॉन्स, द कोडिंग सीक्वेंसेस आर जॉइंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर. उसके बाद वहां से आपका एकदम मैच्योर वाला जो एमआरएनए हम लोग जिसको बोलते हैं वो आपका बन के निकल जाएगा. ठीक है. एंड देन द एचएनआरएनए यानी हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम लोग प्रीकर्सर एमआरएनए बोलते हैं, दे अंडरगोस अनदर एडिशनल प्रोसेसिंग जिसका नाम है कैपिंग एंड टेलिंग. ठीक है, कैप कर दिया और टेल कर दिया, टेल में कुछ कर दिया. तो कैपिंग में क्या होता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, MGPP जिसको बोलते हैं, इट इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचआरएनए. वेरी इंपॉर्टेंट, 5 प्राइम एंड. ये एक डीएनए हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया. दिस इज योर 5 प्राइम एंड, सॉरी दिस इज योर आरएनए. ठीक है. तो यहाँ पे जो 5 प्राइम है ना, यहाँ पे आपका मिथाइल गुआनिसाइन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है. और ये क्या होता है, टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड इन द 3 प्राइम एंड in a template independent manner. It is the fully processed hnRNA, now called mRNA, that is transported out of the nucleus for translation. ठीक है. तो ये सब जितना भी हो रहा था अभी न्यूक्लियस के अंदर में हो रहा है ना. तो कैपिंग में क्या होता है, आपका मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है टू प्रोटेक्ट द आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस कहीं उसको कंज्यूम ना कर ले, कहीं खा ना दे उसको ना. ठीक है, डिसोल्व ना कर दे, इसीलिए कैपिंग मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड देन 3 प्राइम एंड में आपका पॉली एडिनाइलेशन होता है, यानी मतलब एडिनाइलेट रेसिड्यूज आपको बहुत ऐड किया जाता है, पॉली एडिनाइलेशन. ठीक है, मतलब पॉली मींस मेनी. तो एडिनाइलेट रेसिड्यूज इतना ऐड कर जाता है कि आरएनए को आप आरएनए कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो ऐसा करके यहाँ पे हम लोग देखने को मिला कैपिंग प्रोसेस, टेलिंग प्रोसेस एंड आरएनए प्रोसेस, आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस. ठीक है, जो कि हम लोग प्रोकैरियोट्स में दिखने को नहीं मिला था. ठीक है. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. देन यू सी, ये है जिसको हमने अभी पढ़ाया था लैंग्वेज 4 में. डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश कीजिएगा. ये तो सिंपल सा वो है, जनरल वे में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. एंड देन अभी यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर इंट्रॉन्स. ये इंट्रॉन्स है, देखो जो रेड वाला जो है, दिस इज योर इंट्रॉन्स है ना. तो यहाँ पे जो 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड में कैपिंग प्रोसेस में क्या होता है बोला, मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है. एंड देन ऐसे करने के बाद 3 प्राइम एमआरएनए, 3 प्राइम में आपका क्या देखने को मिलेगा, टेलिंग यानी पॉली एडिनाइलेशन देखने को मिलेगा. एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड करता है 3 प्राइम एंड. ठीक है. उसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू हम लोग क्या करेगा, इंट्रॉन्स को निकाल देगा. ठीक है, जितना भी इंट्रॉन्स है सबको निकाल देगा. एंड जितना भी एक्सॉन्स है, ये येलो वाला सबको जोड़ देगा. तब जाके आपका जो प्रिकर्सर एचएनआरएनए, ये एचएनआरएनए, दिस इज योर एचएनआरएनए, मतलब अभी तक फुल्ली प्रोसेस्ड नहीं. So this hnRNA after all this process, capping, tailing, RNA splicing, वो सब के बाद आपका एकदम प्रॉपर जो मैच्योर mRNA जो बनता है ना, वो ये सब तीनों प्रोसेस के बाद बनता है. ठीक है. So this is the process of transcription in eukaryotes. आपको समझना होगा. Prokaryotes हमने समझा दिया प्रीवियस लेक्चर में. If you have not watched that video, I will provide you the link in the description. वहां से देख लीजिएगा. And then this is the process of transcription in eukaryotes. ठीक है. So this was all about our today's video, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था transcription in eukaryotes को लेके. ठीक है. So we'll see you in the next video with a new topic. Till then, please do like, subscribe and share and keep studying. ठीक है.